3 साल 3 साल गुजर चुके हैं कोविड-19 की शुरुआत को। 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं ऐतिहासिक चंद्रयान-2 की लैंडिंग को। 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं नोटबंदी को। क्यों? सुनने में अजीब लग रहा है क्या? विश्वास नहीं हो रहा? कैसे इन घटनाओं को हुए इतने साल बीत चुके? लग रहा है अभी कुछ महीने पहले ही तो सब हुआ था। यही तो है मेरे दोस्त समय की चमत्कार। कब और कैसे इतने सालों का समय चंद पलों में निकल गया, समझ नहीं आता। मानो ऐसा लगता है कि कुछ ही मिनटों में पूरी जिंदगी निकल गई। 2021 और 22 की नया साल अभी तो आया था, कैसे खत्म हो गया समझ नहीं आ रहा होगा। जीवन के इतने साल यूं ही बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना होगा। जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहते हैं कि नया साल सबके जीवन में एक नया सवेरा लाता है। नए साल के शुरुआत के साथ ही हर इंसान अपने जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहता है। हर वो सपना पूरा करना चाहता है जो बीते साल में देखा था, पर ज्यादातर लोगों को ये सपना बनकर रह जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो मेरे दोस्त ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हर नया साल को शुरुआत के रूप में देखते हो, और आपके लिए शुरुआत का मतलब है इमेजिनिटी, यानी आप शुरुआती दिनों को पहला ही तो दिन है, आराम से करेंगे ना, एक दिन ना करने से क्या ही हो जाएगा, इस तरह सोचते हो। इसी सोच के कारण आप उस दिन को वेस्ट कर देते हो, और जब दूसरा दिन आता है तब नया साल आपके लिए नया साल नहीं रहता। जिस वजह से जो गलती आप पिछले साल की थी, जिन गलतियों को आप सुधारने के कसम खाए थे, उन गलतियों को फिर से दोहराना चालू कर देते हो, और फिर एक और नया साल में वक्त के साथ ही अपने बर्बादी को भेंट चढ़ा देते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं होने देना है और जिंदगी को सही में आयाम देना है, तो इन 3 बातों को लागू करो और अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना दो। नंबर 1, पुराने सालों को याद करो। आप सोच रहे होंगे कि हम तो पिछले सभी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, और भाई तुम फिर से उन्हीं पुरानी बातों को याद करने के लिए बोल रहे हो। मगर क्यों? दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा था कि हिस्ट्री इज द लिंक ऑफ द फ्यूचर। इफ यू नो द हिस्ट्री यू विल नो द फ्यूचर। यानी इतिहास भविष्य का कड़ी है। यदि आप इतिहास को जानेंगे तो अपना भविष्य को भी जानेंगे। इतिहास वो बीता हुआ कल है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, मगर इसे पढ़ने से और सही ढंग से अध्ययन करने से आप अपना भविष्य को जरूर उज्जवल कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो इतिहासकार होते हैं, जो पहाड़ जमीन खोदते हैं, ये हजारों साल पुरानी किताबों और वस्तुओं को स्टडी के लिए करोड़ों रुपए संसाधन के साथ साथ अपने जिंदगी की कई अनमोल साल इसमें लगा देते हैं। ये इतना सब क्यों करते हैं? क्या ये इसलिए करते हैं ताकि इनकी स्टडी के ऊपर किताबें लिखी जाए? क्या इन्हें यही सब करने का कीड़ा होता है? नहीं, ये सब इसलिए करते हैं ताकि बीते सालों में घटी बातों को समझा जा सके और उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जा सके। इसलिए ये समझ लीजिए कि अगर आप बीते गलतियों को भुला रहे हैं तो आप सीधे तौर से अपने भविष्य को घनघोर अंधेरे में धकेल रहे हो। बीते गलतियों को भूलो मत, उन्हें याद करो और समझो कि गलतियाँ क्या हुई थी, आप ऐसा क्या कर रहे थे जिससे आप गलतियों के ऊपर गलतियाँ करते जा रहे थे, ताकि आप उन गलतियों से सीख लेके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को एक सही राह पर ले जा सके। ठीक है, तो आप पिछले सभी गलतियों को याद करके सीख तो ले, अब आगे क्या होगा? सो नेक्स्ट टिप्स है क्रिएट विजन बोर्ड। कई लोगों को मानना है कि सभी लोगों को अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। मैं मानता हूँ, पर मेरा एक सवाल है, अगर आपका फ्यूचर प्लान ही रेडी नहीं होगा तो आप किस चीज का फोकस करोगे? अपने खाली दिमाग पर देखो। जब तक गोल सेट नहीं है, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप प्रेजेंट में कितनी भी जीत और मेहनत कर लो, सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपना गोल सेट करो और साल भर का एक विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड आपके सपने, लक्ष्य और आदर्श जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार पूरे साल का लक्ष्य निर्धारित करो और प्रेजेंट में इन सारे लक्ष्यों को एक एक करके जितना जल्दी हो सके पूरा करो, और देखना अगला साल आपका कितना सुनहरा हो जाएगा। नंबर 3, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आया होगा, मन पॉजिटिविटी से भर गया होगा। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि आप खुद में बदलाव देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हैं कि आप अपने सच्चे और बेस्ट विजन को दुनिया को सामने प्रेजेंट करो। लेकिन इतनी गुड फीलिंग भी अच्छी नहीं होती। मन में शांति लाने वाला की संदेश भी हो सकता है। देखो क्या है कि दुनिया में कोई भी चीज सरल नहीं होती, कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। अभी तो शुरुआत आपकी मस्त होगी, मगर मुश्किलें उतनी ही कड़ी होगी। आपको लगेगा कि आप टूट रहे हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आप परेशान होकर कहने लगोगे, भाड़ में गए प्रेजेंट फ्यूचर, अब मुझे नहीं होगा। लेकिन आपको हारना नहीं है, खुद को समझाना है कि बेटा कुछ दिन और कर ले, तेरा फ्यूचर ब्राइट है। आपकी शुरुआत करने के लिए किसी भी खास दिन का इंतजार मत करो। देख लो अपने फ्यूचर को, कैसे तेरे माँ बाप को तेरे ऊपर नाज है, फिर भी मन नहीं मान रहा है तो थोड़ी देर ब्रेक लो और घूम के आओ, मगर हार मत मानो। अरे सिकंदर को ऐसे ही ग्रेट नहीं कहा जाता,
इसलिए ग्रेट नहीं कहा जाता कि उसने क्या हासिल किया, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका विजन साफ और बड़ा और वो अपने विजन पर चट्टान की तरह खड़ा था। इसलिए साल के शुरुआत से लेकर अंत तक इस सफर में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी हो जाए, आपको हार नहीं मानना है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग। नए साल की शुरुआत को अपने जिंदगी का शुरुआत बना रहे हो, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात। बल्कि मैं तो ये कहूँ, अपने खास सफर की शुरुआत को अगर बहुत ही खास दिन से शुरुआत कर रहे हो तो वो यादगार बन जाता है। पर एक बात है जो आपको बताना है, आज और अभी खुद से ये वादा कर लो, आप आगे जब भी जो भी विचार करोगे उसकी शुरुआत करने के लिए किसी भी खास दिन का इंतजार मत करो। जिस दिन जिस पर उसे सोचा है उसी दिन उस पल को खास मान के शुरू कर देना है। आज की बेहद ही खास वीडियो का मकसद बस इतना ही है कि शुरुआत सही से करो और सही शुरुआत को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाओ, बिल्कुल किसी मूवी की धांसू क्लाइमेक्स की तरह। वैसे 2023 आपके लिए क्यों खास है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका राय जरूर जानना चाहूंगा। बाकी वीडियो के एंड के साथ ही सभी का नया साल सक्सेस से भरपूर हो ऐसी कामना करते हुए आप सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो सबको शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।